दोस्तों, हम लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी फिल्में देखते हैं जिनकी छाप हमारे दिल पर छूट जाती है और सभी वर्ग के लोग इस फिल्म की बहुत ही ज़्यादा सराहना करते हैं। दोस्तों, एक ऐसी फिल्म थी जिसका नाम था सुपर 30 और इसमें काम किया था ऋतिक रोशन ने। तो दोस्तों, उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। तो दोस्तों, कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे समाज में और हमारे देश में ये चल रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आरक्षण। तो मैं ये अपने देश की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करने का काम करें, क्योंकि आरक्षण एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे देश के काबिल जो युवा हैं वो अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे संविधान में ये आरक्षण लागू किया गया है। तो इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। और ये मैं नहीं कहता, कई बार हमारे देश के नेता भी इन सब चीज़ों को आगे रख चुके हैं और इन पर काफ़ी आवाज़ उठाई है। तो इसमें मैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में आरक्षण को ख़त्म करना है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जातिवाद ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमारे और नेपाल के संबंध है, तो कई बार खुले मंच पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और भी अदर पार्टी के नेता ये बोल चुके हैं कि हमारे नेपाल से जो संबंध है वो बेटी और रोटी के हैं। जब हमारे हिंदू धर्म में ही जब ऐसे संबंध नहीं है तो ये विचार करने की बात है। तो मैं अपने देश की सरकार से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि आरक्षण को ख़त्म नहीं होना चाहिए। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर रखना चाहिए, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या एसटी हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आरक्षण होना चाहिए और सबकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही होना चाहिए। और मैंने शुरुआत में ये कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, राजा वही होगा जो काबिल होगा। तो वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जातियों की वजह से हमारा हिंदू धर्म बटा हुआ है और इसको एक करने का सिर्फ यही उपाय है कि ऐसी कुरीतियों को पूरी तरह से बंद किया जाए। जाहिर सी बात है, हमारा कानून और हमारा संविधान समय के हिसाब से बदलता रहता है और कई चीज़ों में हमारे देश की सरकार ने बदलाव किया है। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इन सब चीज़ों में बदलाव करें और अपने देश की जनता के हित में काम करें। और मैं शहर में रहता हूँ, मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ पे कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, मगर है। और हमारा देश आज भी सबसे ज़्यादा गाँव का देश है और आज भी हमारे गांव में इन सब चीज़ों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जी इन सब चीज़ों पर भी गौर कीजिए। हमारे लिए मुख्य मुद्दे चीन, पाकिस्तान, कोरोना वायरस हो सकते हैं और हैं भी, मगर हमारे देश में जब हमारे देश के अंदरूनी मुद्दों की बात आती है, हमारे देश की जनता की बात आती है, तो वहाँ पर सबसे पहले सर्वोपरि आपको काम करना चाहिए और ऐसी कुरीतियों को हटाना चाहिए। जब भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पर नाम नहीं, रोल नंबर लिखा जाता है। तो हाँ, कुछ जगह पर ऐसा है कि उनको अपनी कास्ट का फ़ायदा मिलता है, मगर उनको फ़ायदा इसलिए मिलता है कि उनके पास सुविधाओं की कमी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा देश पूरी तरह से शिक्षित रहे और हर चीज़ में आत्मनिर्भर रहे, तो आपको शिक्षा सब में फैलानी पड़ेगी। और इसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको आरक्षण नहीं ख़त्म करना है। आरक्षण मैं फिर ये कहता हूँ कि सभी वर्ग के लोगों के लिए होना चाहिए, चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो। आरक्षण सबके लिए होना चाहिए, मगर आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। आरक्षण हमारे देश में इसलिए लागू हुआ था कि कुछ ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए, मगर कुछ ऐसे पढ़े लिखे गंवार हैं हमारे देश में ही हैं, तो हमारे देश के ही हमारे भाई हैं, मगर उनको ज्ञान की ज़्यादा कमी नहीं है। तो अपने वर्ग के प्रभाव में इतना चूर हैं कि उनको इन सब चीज़ों को पता नहीं है कि ज्ञान किसी के बाप की बपौती नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण को ख़त्म करने से पहले आप जातिवाद को पूरी तरह से समाप्त करें। और हमारा देश हमेशा से एक रहा है और हमेशा से एक रहेगा और सभी में बेटी और रोटी का संबंध हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और वो बहुत ही कड़वी बात है, सभी पार्टी के लोगों को बुरी लगेगी कि जब इलेक्शन का टाइम आता है और वोट लेने की बात आती है, वहाँ पर सब एक हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं। वहाँ पे ना धर्म काम आता है,
ना जाति काम आती है, कुछ काम नहीं आता है और हाथ जोड़कर और पैर छूकर वोट लेने का काम किया जाता है। मगर जैसे ही किसी की सरकार बन जाती है और वो सत्ता में पहुंच जाता है, वो उन्हीं लोगों को भूल जाता है जिनके द्वारा वो चुना गया है और उनके हित में काम करने के लिए उन्होंने उसको चुना था। तो मैं फिर ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि देश के आप भी सच्चे नागरिक बनिए और देश के हित में काम कीजिए। हमारे देश में संभावनाएं बहुत हैं, हमारे देश में जनसंख्या भी बहुत है। अगर इस जनसंख्या का सही तरीके से यूज़ किया जाए तो हमारा देश बहुत जल्द ही विकासशील देश से विकसित देश में पहुंच जाएगा। क्योंकि मैं खुद ये 10 सालों से पढ़ता चला आ रहा हूँ और सुनता चला आ रहा हूँ कि हमारा देश भी आज भी विकासशील देश है और हमारे साथ के बहुत से ऐसे देश हैं जो विकसित हो चुके हैं और अपने देश में सारी सुविधाएं दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश कुछ वजहों की वजह से सिर्फ विकासशील है, विकसित नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यही है कि सबसे पहले आपको जातिवाद इस देश से ख़त्म करना पड़ेगा और जातिवाद ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब जातिवाद ख़त्म हो जाएगा, सब में समानता आ जाएगी और सब में काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और हम अपने देश की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। हम आपके देश की जागरूक जनता हैं, क्योंकि हमने आपको वोट दे करके सरकार में बैठाया है। अगर कोई भी समस्या होती है तो उसका सवाल हम आपसे लेंगे, ना कि हम जाके राहुल गांधी या अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से लेंगे। इसकी जिम्मेवारी भी आपकी बनती है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप जिस तरह से अपने देश को विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, वैसे ही आप अपने देश की जनता को समझेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे और देश को आगे ले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे।